वृंदावन में डॉक्टर अभिषेक वर्मा को मिला महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का आशीर्वाद। स्वामी जी ने उन्हें सनातन योद्धा की उपाधि देते हुए कहा कि डॉक्टर वर्मा का जीवन राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि धर्म, समाज और राष्ट्र सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है। इस अवसर पर उनके प्रयासों को श्रीराम की प्रेरणा से संचालित बताते हुए उन्हें धर्म रक्षा और राष्ट्रोत्थान का दीपस्तंभ घोषित किया गया। वर्मा के कार्यों को आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक मानते हुए स्वामी जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उनके संकल्प का समर्थन किया। महाराज जी ने मुझे खुद सम्मानित किया है और आशीर्वचन पत्र दिया उन्होंने मुझे, जिसमें सनातन योद्धा उन्होंने मुझे ख्याति दी है, खिताब दिया है। और मैं अपने आप को बहुत गर्व से मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए मैं धन्य हूँ कि इस तरह की उपाधि मुझे दी, मेरे को इस काबिल समझा कि मैं उनकी नज़र में छोटा सा मैं आदमी, उनकी नज़र में इतने सीनियर, इतने बड़े संत हैं वो, मैं उनकी नज़र में कहाँ से दूरदृष्टि में ढूंढ के लाए और मुझे उन्होंने ढूंढ के ये पत्र दिया, सम्मान दिया। जिस तरीके से आपने कहा था कि सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, आप सरकार में शामिल हैं, क्या वजह है जो सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा? इसमें सनातन बोर्ड के हमने अभी मांग करी है, ये मांग शुरू ही अभी हुई है जनवरी में। धीरे धीरे इसमें हम लोग सरकार से बात हुई। देखिए, एनडीए गठबंधन में सिर्फ अकेली हमारी पार्टी नहीं है, और भी पार्टीज हैं। महाराज हैं, जी हाँ, उन्होंने करी थी और वो मेरे मित्र हैं। हमने उसमें जॉइंटली हमने बात करके करी थी और उन्होंने अपने अखाड़े से कुंभ के दौरान ये बात करी थी। और हमारे मित्र हैं सुनील शेट्टी जी, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था और वो वीडियो भी चलाया गया था। ये बात सनातन बोर्ड की, हमने इस बात को अब आगे बढ़ाना शुरू किया है और हम चाहते हैं जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ही सनातन बोर्ड बना जाए, और जो हिंदुस्तान के जितने टेम्पल हैं, जितने ट्रस्ट हैं, वो सनातन बोर्ड के अधीन है। मथुरा में संगठन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, आप सबका बिल्कुल सपोर्ट है, आप कैसे आगे बढ़ें? मथुरा में नहीं, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पूरे संगठन को हम बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, हमारे वेस्ट यूपी के उपाध्यक्ष हैं स्नेहल जी, हमारे ईस्ट यूपी के उपाध्यक्ष हैं शिवसेना के, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑडियंस में उधर बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर ऑफिस बेयरर्स हैं। हम लोग अपने मेंबरशिप ड्राइव चला रहे हैं, अभी हल्की तरह चल रही है लेकिन बड़े स्केल पे चलेगी, और हम बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर 27 की और पंचायती राज इलेक्शंस की 26 की तैयारी कर रहे हैं। जो कार्यकर्ताओं में जो जोश की कमी है उसको कैसे बढ़ाएंगे, और क्या आने वाले समय में यहाँ से कार्यकर्ताओं में देखिए, ऐसा है कि हर कार्यकर्ता को और हर वोटर को रोजगार चाहिए। रोजगार की बात हम कर रहे हैं और हम अपने महाराष्ट्र मॉडल को यहाँ पर लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए, आप महाराष्ट्र में हम कई साल से पावर में हैं, कभी डायरेक्ट पावर में है, कभी अलायंस में है, लेकिन है तो आप हमारा मॉडल देखिए, हमने किस हिसाब से महाराष्ट्र को पिछले 40-50 साल में चमका दिया है। उसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश को भी चमकाएंगे। अगर हम एनडीए की सरकार में आते हैं तो हम अपने बीजेपी के सहयोग से, बीजेपी के और बाकी पार्टियों के सहयोग से हम उत्तर प्रदेश को भी चमकाएंगे।